राम राम। जय हिंद सभी भाइयों को। और भाई लोगों, आज हमारा रहने वाला है आईटी साइबर के जो साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है, उस टॉपिक का हम 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम एक एक टॉपिक के इंफॉर्मेशन और आईटी साइबर दोनों के रिलेटेड जो भी सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो हम लेकर आएंगे। तो ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ये हमारे दिया गया है कि भाई थ्रेट मॉडल थ्रेट मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ठीक है, थ्रेट मॉडल का मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर डिजाइन, संभावित खतरों की पहचान, डेटा हटाना, नेटवर्क बनाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ये संभावित खतरों को की पहचान। इसका मुख्य उद्देश्य संभावित खतरों का पहचान होता है। हाँ, तो आप सभी को रटना। देखो, ये जो पेपर आएगा सेम टू सेम आप देख लेना। मैं एक अभी नेक्स्ट टाइम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अभी फिलहाल शुरुआत है, तो फिर हम नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसके बाद में अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो संभावित खतरों की पहचान, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है हमारा, भाई रिस्क असेसमेंट में सबसे पहले क्या किया जाता है। रिस्क असेसमेंट में सबसे पहले मतलब हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले किसी भी खतरा, जो कोई खतरा होता है ना, उसको सॉल्यूशन से पहले हमें उसकी पहचान करना आना चाहिए। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले किसी भी खतरे की पहचान। ठीक है, तो हमला करना नहीं होता है, डेटा एनक्रिप्ट करना नहीं होता है। डेटा एनक्रिप्ट बाद की बात है, जब कोई खतरा महसूस हो जाए उसके बाद की बात है। पहले हम खतरे की पहचान करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहने वाला है भाई कि खतरे की पहचान करना आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपने फायरवॉल देखा होगा, जो फायरवॉल से आप सभी परिचित होंगे कि भाई ये सेफ्टी के लिए होता है। फायरवॉल मोबाइल के अंदर, लैपटॉप, कंप्यूटर, उन सभी के अंदर होता है। तो फायरवॉल का सबसे अच्छा उपयोग होता है कि भाई या तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई सीपीयू बढ़ाना, नेटवर्क ट्रैफिक फिल्टर करना, रैम बढ़ाना, डेटा सॉर्ट करना। तो इसका उपयोग होता है सबसे नेटवर्क फिल्टर करना। ठीक है, किसी भी आने वाले खतरे की पहचान कर लेता है ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे मोबाइल और उस सब के अंदर, लैपटॉप, कंप्यूटर के अंदर होता है, जो सेफ्टी करता है लैपटॉप कंप्यूटर की किसी संभावित खतरे की, या फिर कोई किसी वायरस की पहचान करके ही उसमें उसको फ़ोन में एंटर करने देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट तीसरा सवाल होता है, चौथा सवाल है कि भाई आईडीएस का कार्य क्या है। चौथा है, आईडीएस का कार्य क्या है। आईडीएस का कार्य क्या है। तो आईडीएस का कार्य है हमले रोकना, हमले का पता लगाना, डेटा हटाना, या फिर एन्क्रिप्शन करना। तो आईडीएस का कार्य होता है एन्क्रिप्शन करना। तो इसको मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ कि आईडीएस क्या होता है। आईडीएस होता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ये एक सुरक्षा प्रणाली होती है जो मतलब मोबाइल या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर के अंदर सस्पेक्ट मतलब संभावित कोई खतरा होता है, जो संदिग्ध गतिविधि होती है उस गतिविधि पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये डाटा को एनक्रिप्ट करता है। ठीक है, सॉरी फॉर मिस कन्वेंशन। ठीक है, ये जो होता है, अब मेरे को अब पता चला इसका, ये मतलब हमले का पता लगाता है, फिर संदिग्ध सस्पेक्ट गतिविधि का पता लगाता है। ठीक है, ये इसका काम ये होता है, इसका काम ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ नहीं होकर इसका आंसर ये नहीं होकर इसका आंसर ये होगा। इसका आंसर ये होगा, मतलब ये हमले का पता लगाता है, एन्क्रिप्शन नहीं करता है। ये एन्क्रिप्शन ये सिर्फ पता लगाता है कि मतलब कोई संभावित खतरा है तो उसके बारे में ये पता लगाता है। ये किसी किसी खतरे की पहचान नहीं करता है। ठीक है, तो ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 5 की तरफ। ठीक है, 5 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है, ये आईपीएस का कार्य क्या होता है। आईपीएस पहले वाले की तरह ही जो ये हमले का आईडीएस की तरह ही ये आईपीएस काम करता है। ये आईपीएस हमले का पता भी लगाता है और उसको ब्लॉक भी करता है। ठीक है, तो ये दोनों काम करता है। ठीक है, ये पता भी लगाता है और हमले को रोकता भी है। तो मतलब इसका मेन काम हो जाएगा हमले को रोकना। ठीक है, आईडीएस इसका काम हो जाएगा हमले को रोकना। ठीक है, और हमारा छठा सवाल है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में कितनी कीज होती है।
ठीक है। इसमें दो की होती है, एक तो पब्लिक की होती है एनक्रिप्ट और प्राइवेट की होती है डिक्रिप्ट। ठीक है, इसमें दो की होती है, आपको ये याद रख लेना है, आपको अगर नहीं आता तो इसको आप रट सकते हो। ठीक है, इसमें दो की होती है। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल आता है, सातवां सवाल है, पीकेआई का उपयोग किस लिए किया जाता है? पीकेआई का प्रयोग, पहले तो मैं आपको इसकी पीकेआई की फुल फॉर्म बता देता हूँ। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो ये एक तरह का मतलब सर्टिफिकेट प्रदान करता है। जैसे जैसे कि, तो ये जो दिखा रहा है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये पी के आई, आप इसको इतना याद रख लें कि ये पी के आई की फुल फॉर्म होती है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ये डिजिटल एक तरह का सर्टिफिकेट का काम करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान करता है। ठीक है, ये की के लिए उपयोग होता है। ये जो हम विस्तृत क्लास करेंगे उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा इसके पूरे पूरे के बारे में। ठीक है, ये की मैनेजमेंट एक तरह का उपयोग करता है, तो इसका मतलब आपको ये याद रख लेना है, डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान करता है ये पी के आई है ना। ठीक है, और नेक्स्ट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का क्या उद्देश्य है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग का उद्देश्य है कि भाई सिस्टम की, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का उपयोग होता है कि भाई सिस्टम की कमजोरियों की पहचान करना। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का उद्देश्य होता है कि भाई सिस्टम की कमजोरियों की पहचान करना, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और जैसे आपने हैकिंग के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि भाई एथिकल हैकिंग दो प्रकार की होती है, एक तो एथिकल हैकिंग और एक नॉन एथिकल हैकिंग। ठीक है, तो एथिकल हैकिंग ये जो है होती है, ये मतलब वैध होती है, वैध हैकिंग होती है कानूनी रूप से, इसमें इसको वैध नहीं, आप इसमें सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कानून इसकी आपको सुरक्षा देता है कि आप इसमें हैकिंग में अपना करियर बना सकते हैं। और ठीक है ना, किसी भी सिस्टम की कमजोरी कमजोरी निकाल सकते हैं जो मतलब कानून के अंतराल में आती है, या फिर आप कोई सरकार आपको, या फिर कोई गवर्नमेंट आपको दे रही है कि भाई इसमें कुछ कमी ढूंढ के लिखा हो, तो वो वाला कार्य आप कर सकते हो। तो ये इसका अवैध प्रवेश नहीं होता है। सुरक्षा जांच, डेटा हटाना, स्पैम भेजना, तो ये मतलब सुरक्षा जांच के लिए प्रयोग की जाती है एथिकल हैकिंग, जो साइबर सिक्योरिटी में उपयोग करते हैं उसका ये एथिकल हैकिंग होता है। तो आपके सामने 10वां सवाल है भाई, मेलवेयर का उदाहरण कौन सा है? मेलवेयर का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो ये सारे वायरस के प्रकार है, तो आप में इसमें वायरस के प्रकार नहीं दिए गए, इसमें सिर्फ एक ही वायरस का प्रकार है, बाकी आप रूटर से आप परिचित है, स्विच से आप परिचित है, प्रिंटर प्रिंटर होता है, आप सभी को पता है। तो इसका आंसर है भाई ट्रोजन। ये जो होता है, ये जो मेलवेयर का एग्जाम्पल है, और इसमें मेलवेयर होते हैं, एक तो होता है वायरस है ना, वायरस वायरस होता है जो वायरस भी, एक तो होता है वायरस होता है। ठीक है, आपको ये याद रख लेना है। और एक होता है डब्ल्यू ओ वर्म होता है, आपको ये याद रख लेना है। और एक होता है स्पाईवेयर। ठीक है, तो ये सभी मेलवेयर के प्रकार ही है जो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, और रेंस रैंसमवेयर क्या करता है ना, तो इसमें हमारा 11वां सवाल है। जैसे बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी हमले के लिए रैंसमवेयर का उपयोग होता है। तो रैंसमवेयर के लिए आपको ये चीज़ रट लेनी है कि भाई रैंसमवेयर फिरौती मांगने का जो कार्य होते हैं, ठीक है ना, बहुत इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक हमले होते हैं। तो ये बड़े लेवल पे होते हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये होते हैं। तो इसमें ये इसका जो है ये, हाँ, डेटा एनक्रिप्ट कर फिरौती मांगने का कार्य इसमें किया जाता है रैंसमवेयर के अंदर, आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, फिशिंग किस माध्यम से होता है? देखो, फिशिंग करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। ठीक है ना, फिशिंग या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर, या फिर जैसे कि कोई आपको ईमेल करेगा, कोई लिंक भेजेगा, या फिर आपको कोई ऐप डाउनलोड करवाएगा। ठीक है ना, ऐसे फिशिंग करने के माध्यम होते हैं, या फिर एक कोई आपसे ओटीपी लेगा। तो जैसे बैंक पासवर्ड चुराने के लिए, ठीक है ना, तो
ये सब किसी का कॉल आता है कि भाई ओटीपी बताओ वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती है, फिशिंग होता है ये हमले। जो हैकिंग वाला होता है इसमें आपकी ओटीपी या फिर आपसे कोई वायरस डाउनलोड करवा के आपका फ़ोन पूरा हैक करके, ठीक है ना, या फिर आपके फ़ोन की कॉपी बना के वो सारी चीज़ें करी जाती है। तो फिशिंग हमला किस माध्यम से होता है, आप सभी को ये पढ़ लेना है। तो फिशिंग हमला होता है नकली ईमेल से होता है फिशिंग हमला, ठीक है। इसका नकली ईमेल से ही होता है फिशिंग हमला, नकली ईमेल बना के या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उससे होता है, ठीक है। हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या आवश्यक है? आपने देखा होगा कि जो आप यू वो इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं उसके अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है, उसमें एक तो आपसे कोई कोड मांगता है या फिर एक ओटीपी लेता है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपको चाहिए, एक तो आपके पास में आपके पासवर्ड चाहिए, एक तो पासवर्ड चाहिए, प्लस प्लस आपके पास में प्लस आपके पास में प्लस ओटीपी चाहिए, ठीक है ना, ओटीपी। ये जो दो सिस्टम होगा तो आपको, ठीक है ना, दो सिस्टम होगा ना तो आपके पास में ये सारे, ये जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ये समझ लेना, तो केवल पासवर्ड नहीं होगा, केवल ओटीपी नहीं होगा, केवल यूजर नहीं होगा, दो अलग अलग सत्यापन के तरीके, दो तरीके कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपके पास में एक एक ओटीपी हो जाए, या फिर एक कोड हो जाए, या फिर आपका फेस रिकॉग्नाइज हो जाए, मतलब कुछ भी। टू फैक्टर मतलब दो चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, जो आपकी वैधता या आपके आपसे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर देता हो, वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 14 सवाल है कि हैश फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? हैश फंक्शन का उपयोग, कोई भी डेटा है, ठीक है, तो ये एक तरह का वन वे फंक्शन है। तो उम, किसी भी डेटा की इंटीग्रिटी जांच के लिए ये हैश फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ये हैश फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। ये जो वर्क ऐसे करता है कि कोई भी डाटा होगा तो उसको एक सीक्वेंस में करने के लिए हैश फंक्शन का प्रयोग किया जाता है डेटा के लिए। ठीक है, जैसे जैसे मतलब जैसे हम बढ़ते हैं ना, मतलब हैश फंक्शन कि जो हम डाटा डालते जाएंगे, जो हम चीज़ें इनपुट करते जाएंगे, वो उसके अंदर एक सीक्वेंस से एक सीरीज से स्टोर होती जाएगी। तो वो यूज होता है हैश फंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 15वां, ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? ठीक है, हम बात कर रहे हैं भाई ब्रूट फोर्स अटैक। ये आप नाम से समझ गए होंगे कि भाई हम्म, अ, जैसे कि किसी का कोई पासवर्ड है तो आदमी अलग अलग पासवर्ड से बार बार ट्राई करना, कि भाई किसी को लगता है कि यार ये आदमी ऐसा पासवर्ड बना सकता है, बार बार मतलब कि उनके माइंड से ऐसा पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। तो जैसे 1 2 3 4 उसके नंबर, उसके गाड़ी के नंबर, या फिर उसके घर के कोई फेवरेट सदस्य का नाम, या फिर उसके गाड़ी के नंबर ट्राई करना, उसके मोबाइल नंबर ट्राई करना, ये सारी चीज़ें बार बार ट्राई करना ही ब्रूट फोर्स कहलाता है, ठीक है। पासवर्ड का अंदाजा लगाना, ठीक है ना, ये ब्रूट फोर्स के अंदर आता है, ठीक है। हम्म, हम्म, जीरो डे अटैक क्या है? ठीक है, जीरो डे अटैक के बारे में बात कर लेते हैं। जीरो डे अटैक है ना, जीरो डे अटैक होता है कि भाई आपकी कोई अज्ञात कमजोरी है, आपकी कोई ऐसी कमजोरी है आपके पासवर्ड की, या फिर आपके ईमेल की, आपके डाटा की, जो आपको खुद को ही नहीं पता, ठीक है ना, वो होती है अज्ञात, मतलब जीरो डे अटैक उसको बोलते हैं, जीरो डे अटैक। 16 सवाल ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। सोशल इंजीनियरिंग किस पर आधारित है? ठीक है ना, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग ये मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें फेक कॉल, धोखा देना, ठीक है ना, किसी को फ्रॉड, किसी के साथ फ्रॉड करना, ये सारी चीज़ें सोशल इंजीनियरिंग कहलाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सोशल इंजीनियरिंग कहलाती है, ठीक है। वीपीएन का प्रयोग आपको पता है, मतलब वीपीएन का उपयोग करते हैं कि भाई आपकी लोकेशन छुपाने के लिए कोई भी आदमी अपने फ़ोन में वीपीएन इंस्टॉल करके उसके अंदर लोकेशन को, अपने लोकेशन को जिस जिस जगह का वीपीएन यूज़ करेगा, वो उसी की जगह का वीपीएन हो जाएगा। मतलब उसकी लोकेशन कोई भी चेक करेगा तो वो
गूगल ईमेल, गूगल के अंदर जो आपकी लोकेशन जाएगी वो सारी की सारी लोकेशन मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है उसी कंट्री की जाएगी। जो आपकी जो जो रियल लोकेशन है वो लोकेशन नहीं दिखाएगी। तो एक तो लोकेशन छुपाने के लिए, एक सुरक्षित कनेक्शन के लिए मतलब वीपीएन यूज़ करने के बाद आप ऐसी ऐसी वेबसाइट या डार्क वेबसाइट पे जा सकते हो जो वेबसाइट इजीली आपको नहीं मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन 19वां सवाल देखते हैं। एस एस एल टी एल एस का उपयोग किस लिए होता है? ठीक है। अ, ये तो एस एस एल टी एल एस मतलब कि या तो वीडियो एडिटिंग के लिए, रैम रैना प्रिंटिंग करना मतलब सुरक्षित डाटा ट्रांसफ़र के लिए एस एस एल टी एल एस का उपयोग होता है। ठीक है, आपको इतना याद रख लेना है। इसका आंसर होगा एस एस एल टी एल एस का। देखो मेरी वीडियो से आपको कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। और देखो हाँ, देखो अगर आप सभी को मैंने एक आईटी साइबर का एक ग्रुप क्रिएट किया है, उसके अंदर मैं नोट्स डाल रहा हूँ और सारे एमसीक्यूज वगैरह और उसमें टेस्ट सीरीज भी डालेंगे और इंटरव्यू के रिगार्डिंग सारी जानकारी देंगे। तो अगर आप जिस भाई को उसमें जुड़ना है तो उसकी प्राइस में कम ही रखूँगा। ठीक है ना, आप सभी मेरे को सजेस्ट कर देना कि भाई उसकी प्राइस में कितनी रखूँ। ठीक है। और मेरी आईडी दे रहा हूँ आपको, टेलीग्राम आईडी। किसी भी प्रकार की ग्रुप से जुड़ने से रिलेटेड जानकारी के लिए आप टेलीग्राम आईडी में मेरे मैसेज करें। ये मेरी टेलीग्राम आईडी रहेगी। ठीक है ना। और इसमें आप ये टेलीग्राम आईडी है मेरी, जो टेलीग्राम की आईडी है। तो आप इससे जुड़ सकते हो मेरे से, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अगर आपके फॉरम में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे इससे जुड़ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देता है। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड है किसी डाटा को सुरक्षित करने के लिए, छुपाने के लिए। ये क्रिप्टोग्राफी एक जैसे जैसे अध्ययन होता है ना, अध्ययन जैसे फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं या फिर पीडोलॉजी में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से क्रिप्टोग्राफी होती है जो डेटा छुपाने के लिए मतलब जैसे एनक्रिप्ट नहीं करते, एनक्रिप्ट डाटा को कोड के अंदर जो एनक्रिप्शन करते हैं मतलब कि बाइनरी कोड के अंदर जो जीरो जीरो वन वन जीरो जो करते हैं ना, जो बाइनरी कोड में करते हैं, इसका डेटा छुपाने का काम करता है, एनक्रिप्ट कर देता है ये। ठीक है ना, आप इसको ये चीज़ याद रख लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट 21 सवाल में चलते हैं। भाई सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या उपयोग होता है? तो अ, तो इसके लिए आपको उपयोग होता है, जो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या उपयोग होता है? इसके अंदर एक ही की उपयोग में होती है। जो डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए सिर्फ एक ही की का उपयोग करते हैं। तो ये सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में इसी एक ही की का उपयोग होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है कि भाई एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या उपयोग होता है? ठीक है। एसिमेट्रिक में दो की का उपयोग किया जाता है। ये जो आप विस्तृत क्लास पढ़ोगे उसमें आपको पता चल ही जाएगा। और कोई अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी अकेडमी का कोर्स लेके पढ़ सकते हो। बाकी मेरे से जितना हो रहा है इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन में अच्छा करा दे दिया है मैंने। ठीक है ना, उसका सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो जी इसमें जैसा हो रहा है मेरे को अब विस्तृत क्लास लेके आऊँगा, इसमें भी कोशिश करूँगा मैं पूरी पूरी। लेकिन बाकी आपको एमसीक्यू मैं जरूर कराऊंगा एग्जाम तक। आप इस चैनल पर बने रहे, सपोर्ट करें। ठीक है। बोट नेट क्या है? बोट नेट जैसे ये जो ऑनलाइन अटैक के लिए उपयोग में करते हैं, लेते हैं ना, बोट नेट। कोई बोट बना के, जैसे बोट आपने देखा होगा टेलीग्राम में जाता है तब भी आपको बोट बनता है। ठीक है ना। तो ये जो अटैक करने के लिए कंप्यूटर, संक्रमित कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है, जो इसको इसको हम बोट नेट बोलते हैं। एनोमली डिटेक्शन का उपयोग किस लिए होता है? एनोमली डिटेक्शन का उपयोग किस लिए होता है? जैसे संदिग्ध गतिविधियों को पहचानने के लिए एनोमली डिटेक्शन का प्रयोग होता है। तो असामान्य गतिविधियों को पहचानने के लिए इसका प्रयोग होता है। साइबर सिक्योरिटी में सीआईए का अर्थ क्या है? साइबर सिक्योरिटी में सीआईए का अर्थ है ठीक है ना, मतलब कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि भाई कॉन्फिडेंटिलिटी का मतलब होता है कि भाई डेटा गोपनीय हो। अ, और इंटीग्रिटी का मतलब है कि डेटा सही रहना, मतलब सुरक्षित रहना। और अवेलेबिलिटी
अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि डेटा उपलब्ध रहे, जब भी डेटा की आवश्यकता हो तब ये इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो साइबर इंटरनल ये जो ऑप्शन है, तीन अलग अदर ऑप्शन है, इसका कोई उपयोग नहीं है और इसका आंसर होने वाला है ये आप इसकी हिंदी करके देख लेना। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट में हर एक टॉपिक के ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके सामने बहुत सारे। हाँ, ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास? और भाई अगर जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है वर्ड में बोलने में या फिर और कुछ करने में, उसको मैं जल्दी ही सारा 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 अपडेट कर दूंगा। किसी भाई ने बताया कि भाई आपके अक्षर छोटे दिख रहे थे, तो मैंने इसको अपडेट किया है। और थैंक यू सभी भाइयों का। बने रहिए और अपने भाई को लाइक करना क्लास को नहीं भूलें। ये जरूर एक बार काम कर लेना आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।